अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और उनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। कलाम की जीवन की विशेषताएं उनके भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में उनके आदर्श योगदानों द्वारा थीं, साथ ही उनके शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता भी। यहाँ उनके जीवन की एक अवलोकन है। कलाम एक मामूली तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह बचपन से ही एक उत्कृष्ट अध्येता थे। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। वह विमान यांत्रिकी में विशेषज्ञ बने और भारत के मिसाइल विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में योगदान दिया। अपने अध्ययनों को पूरा करने के बाद कलाम ने 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यांत्रिकी (SLV) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों में शामिल हुए। कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रक्षा और मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया। उन्हें भारत के एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य योजक के रूप में चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप अग्नि और पृथ्वी जैसे बॉलिस्टिक मिसाइलों के सफल विकास की प्राप्ति हुई। कलाम ने भारतीय परमाणु शस्त्र कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1998 में पोखरण परियोजना के तहत परमाणु शस्त्रों की सफल परीक्षण की प्रमुख भूमिका निभाई। कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर उनके जीवन की कहानी का वर्णन करती है, उनके बचपन से लेकर वैज्ञानिक के रूप में उनके योगदान तक। यह किताब अनगिनत व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं, के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 2002 में कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपने राष्ट्रपति काल में उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अपने राष्ट्रपति काल के बाद कलाम भारत में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। वह छात्रों से मिलते, प्रेरणादायक भाषण देते और प्रौद्योगिकी विकास और आत्मनिर्भरता की प्रोत्साहन करते रहे। दुखद तौर पर कलाम 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में एक स्पीच देते समय हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को व्यापक रूप से शोक किया गया और उन्हें विज्ञान, शिक्षा और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए याद किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन की कहानी उनकी समर्पणशीलता, मेहनत और उनके विज्ञान और शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण की प्रतिष्ठा है। वह लाखों लोगों, विशेष रूप से युवाओं, के लिए एक आदर्श हैं, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखते हैं। ऐसे ही और तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।